चलते हैं मित्रों एक कदम सफलता की ओर। कल अपन ने चंबल नदी पढ़ी और सारी ट्रिकें जो उस पर लगती है मैंने आपको सब बता दिया है। आज का टॉपिक जो रहेगा, चंबल की जो सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है बनास। आज बनास को पढ़ते हैं, ज़्यादा बातें करते नहीं हो। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो बड़ा हो जाता है बेटा, और वीडियो बड़ा होने में फिर बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। आप भी सोचोगे कि सर, तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ को तो पूरा समझाएंगे, लेकिन रिपीट करने में 5-7 मिनट जो होते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या है, अपन को थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। आज का जो टॉपिक रहेगा वह है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और उसका नाम है बनास। बनास जिस तरीके से उसको चंद्रवती, कामधेनु, नित्यवाई, बारामासी, ऐसे इसके भी नाम हैं। इसका जो प्राचीन नाम है वह तो है वर्णासा। वर्णाशा, वर्णाशा का सीधा सा अर्थ है वन की आशा। और इसका एक प्राचीन नाम और है, वह है वशिष्ठी। वशिष्ठी यानी कि ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। है 480 किलोमीटर ये बहती है। अब करते हैं इसके, देखो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक तो चंबल, दूसरी नदी बनास, तीसरी नदी लूनी। ये 3 नदियां 6-6 जिलों को छूती हुई निकलती है या 6 जिलों से गुजरती है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो इसी का एक सूत्र बना लो, चंबल। ये चंबल, च का मतलब चंबल, ब का मतलब बनास और ल का मतलब लूनी। ये 6 जिलों को छूती हुई निकलती है। जैसे कि अपन ने चंबल को पढ़ा, और ठीक इसी तरीके से बनास को भी, बनास भी 6 जिलों से गुजरती है। और लूनी भी अगला टॉपिक जो रहेगा देखेंगे कौन सा रहेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब मैं चलता हूं आपकी बनास को लेकर चंबल की तरफ। देखो बेटा, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है, ये बना देता हूं मैं, राजसमंद। अजमेर जैसा लग रहा होगा आपको, राजसमंद। कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। ये खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से ये नदी चलती है। यहां से चली, क्या आया? चित्तौड़। चित्तौड़ से यू टर्न मारा, ये यू टर्न इस तरीके से, और कहां गई? भीलवाड़ा। यानी कि ये चित्तौड़ आपका, यहां लिख देता हूं चित्तौड़, और ये आपका भीलवाड़ा। ये चित्तौड़ हो गया, ये आपका यहां मैं लिख देता हूं भीलवाड़ा। आगे नदी चलती है, इधर आ जाता है अजमेर। अजमेर को टच करती हुई, यानी कि ये वो जिला हो गया आपका अजमेर। अजमेर को टच करती हुई ये आती है टोंक। यहां लिख देता हूं मैं टोंक। टोंक का आपको पता है बीसलपुर बांध है, और बीसलपुर परियोजना,
विशलदेव ने बनाया, आपको पता है। विग्रहराज चतुर्थ अजयराज अजमेर बसाया, अर्णवराज, अर्णवराज के बाद में फिर विग्रहराज, विग्रहराज के बाद में सोमेश्वर, और सोमेश्वर का बेटा पृथ्वीराज चौहान। ये आपको एक क्रम है जो चौहानों का है, अजमेर के चौहानों का। विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशलदेव के समय पूरे भारत की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। चलो इस विषय पर तो हिस्ट्री पे बात करेंगे बेटा, घुस जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा फिर। टोंक, टोंक से नदी आगे चलती है और ये आ गया आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर इधर से आपको पता है नदी कौन सी आ रही है? ये नदी है आपकी चंबल। सवाई माधोपुर के पास में वही रामेश्वर घाट, रामेश्वर पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तीन नदियों का मिलन होता है, उसी को त्रिवेणी संगम बोलते हैं। जहां तीन नदियां मिलती है उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो एक नदी तो ये चंबल इधर से जा रही है, बनास आ रही है, तो दो नदियां तो हो गई। ऊपर से नदी आ रही है, वो है सीप, यानी कि यहां त्रिवेणी संगम बनता है। अब देखो, ये तो हो गई आपकी सीधी सीधी बनास। अब बनास की भी कुछ सहायक नदियां हैं। ये जो पहाड़ी है ये तो खमनौर की होगी, ये वाली पहाड़ियां तो खमनौर की पहाड़ियां होगी। ये वाली जो पहाड़ी है ये है गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां, मैंने बताया था कल आपको, कुंभलगढ़ में जन्म हुआ है महाराणा प्रताप का, गोगुंदा में राज तिलक हुआ है। तो गोगुंदा की बहुत सारी बातें हैं, बाद में बात करेंगे। अब एक बार क्या होता है कि महाराणा प्रताप के पिताजी कौन हुए? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के एकलिंग महादेव इनके कुलदेवता है। एकलिंग महादेव, एकलिंग महादेव के दर्शन के लिए आए और दर्शन करने के बाद में दक्षिण की तरफ गए। दक्षिण की तरफ से गए तो उन्होंने कहा, देखा वहां का तो कि यार चित्तौड़ पर बार बार आक्रमण होते हैं, कई बार आक्रमण हुआ है, और इस तरीके से अपन सुरक्षित रूप से एक महल बनवा लेते हैं। तो यहीं इस गोविंदा के आसपास के जो उधर से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जगह ठीक है, तो वहां उन्होंने महल बनाना स्टार्ट कर दिए। बनाना स्टार्ट कर दिए तो इधर जब घूमने गए तो उधर कोई साधु मिल गया, कोई संत मिल गया झाड़ियों में, और वहां वो बैठा था। तो उसने कहा कि भाई महाराज आप यहाँ महल मत बनाओ, यहाँ से थोड़ी सी दूर बनाओ। अगर आप थोड़ी सी दूर महल बनवाओगे तो आपका जो वंश है ना वो ताजिंदगी चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। तो उन्होंने उनके कहने पर, उस संत के कहने पर थोड़े से महल आगे बना लिए। कुछ महल यहाँ बन चुके थे, उन महलों के नाम कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ये बात तो हिस्ट्री की है, पर इसे अब इसमें तो सभ्यता भी जुड़ी हुई है, ये नदी है, इससे बहुत सारी सभ्यता है बनास में। तो अब तो कुछ कुछ करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर सभ्यताओं को अपन बाद में पढ़ेंगे ही सही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन महलों को मोती महल के नाम से जाना जाता है। और फिर इस जगह देखो, यहां से यह नदी चलती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम तो आयड़ है। सभ्यताओं में पढ़ा भी होगा था आपने, आहड़ सभ्यता, ये आयड़ नदी है। आयड़ नदी के किनारे पर यहां एक झील है, और उस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील किसने बनवाई? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने बसाई, और सुरक्षा की दृष्टिकोण से बढ़ाई। चित्तौड़ में बार बार आक्रमण होते थे, तो यहां उदय सागर झील के आसपास ही फिर महाराणा ने महल बनाना शुरू कर दिए। और यानी कि महल क्या, उदयपुरी बसाया कुल मिला के। यानी कि यहां उदयपुर बस गया कब? 1559 में।
उस समय महाराणा प्रताप सिंह के भी पुत्र हो चुका था अमर सिंह। तो महाराणा तो उस समय बने नहीं थे महाराणा प्रताप, क्योंकि जिंदा थे, तो कुंवर अपन प्रताप ही कहेंगे। और जो उनका जो पुत्र हुआ महाराणा उदय सिंह के तो अमर सिंह, तो उसको अपन कहेंगे भंवर, क्योंकि जिसके दादा दादी जिंदा होते हैं राजपूतों में उसको भंवर कहा जाता है, और जिसके पिताजी जिंदा होते हैं उसको कुंवर कहा जाता है। ये थोड़ी सी कुछ कुछ बातें हैं, आप पूछ भी लेते नहीं भी पूछते, पर अपन को तो इससे लेना देना नहीं है। चलो, उदय सागर झील से फिर ये नदी बेटा, इस नदी का नाम दूसरा हो जाता है। यहां तक तो ये आयड़ है उदय सागर से पहले, उदय सागर झील से पहले तो इसका नाम आयड़ है, लेकिन उदय सागर झील में ये नदी गिरती है आयड़, उसके बाद में जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च। ये बेड़च, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। फिर ये नदी आगे जाके और ये भीलवाड़ा में मिल जाती है। कहां मिलती है? अब देखो आप, इसके बाद में ये नदी, बस केवल आपको ध्यान क्या रखना है, आयड़ और बेड़च। उदय सागर झील से पहले इसका नाम आयड़ है। सभ्यताएं भी है बहुत सारी, हार सभ्यता है, वो अपन उसमें बाद में बात करेंगे। आयड़, और उसके बाद में इस नदी का नाम आपको क्या याद रखना पड़ेगा, वह है बेड़च। अब देखो, ये यहां चित्तौड़ है, इधर से एक नदी आ रही है, इसका नाम है गंभीरी। कहां से निकलती है? ये एमपी से निकलती है, रतलाम से। रतलाम कौन सी जगह? जावरा की पहाड़ियों से, जावरा की पहाड़ी से, जावरा की पहाड़ी से ये नदी निकलती है गंभीरी। यानी कि गंभीरी नदी के इस पे ये चित्तौड़ दुर्ग बसा हुआ है। ये चित्तौड़ दुर्ग ये गंभीरी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मेसा का पठार है, अपन ने पढ़ा भी था, मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। इससे आगे चलते हैं, देखो दूसरी नदी आती है मैनाल। आप तो कभी इधर भीलवाड़ा की तरफ जाते हो तो मैनाल रास्ते में पड़ता है, तो ये मैनाल नदी है। मैनाल, मैनाल ये बिगोद में जाके, भीलवाड़ा के बिगोद में जाके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, भीलवाड़ा के बिगोद, बिगोद में जाके और फिर ये नदी बनास में मिल जाती है। और पास में मांडलगढ़ पड़ता है, याद रखने के लिए, मांडलगढ़। तो ये इसकी सहायक नदियां होगी। टोंक में बीसलपुर बांध जो राजा बीसल ने बनवाया, महाराजा बीसल ने बनवाया, और तालाब भी बनवाया था, अब तो बांध है और परियोजना है और बहुत चर्चा में रहता है। टोंक अजमेर जयपुर में पानी की सप्लाई इसी से होती है, सिंचाई इसी से होती है। इस विषय पे विस्तृत चर्चा फिर अपन बाद में करेंगे। अब देखो, ये तो हो गई इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। गोगुंदा की 3 पहाड़ियां आपको याद करनी है, खमनोर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी और दिवेर की पहाड़ी। हल्दी घाटी के युद्ध में ये तीनों जगह काम आई है, और तीनों क्या, दिवेर भी काम आए, दिवेर का युद्ध भी बोला जाता है उसको, उसको खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, उसको गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है, उसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है, उसको बनास का युद्ध भी कहा जाता है। तो उसके बहुत सारे उपनाम हैं। तो इस तरीके से ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो खमनोर की पहाड़ियों से तो बनास निकल रही है, गोगुंदा की पहाड़ी से आयड़, बेड़च, गंभीरी, मैनाल, ये इसकी सारी सहायक नदियां हैं। अब ऊपर से आने वाली जो नदियां हैं, देखो ये देखो, यहां है दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ी होगी, गोगुंदा की पहाड़ी होगी और दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और वह नदी निकलती है कोठारी। अभी फर्स्ट ग्रेड में संडे को जो पेपर हुआ था उसमें यह पूछा था, कोठारी नदी पर कौन सा बांध है। यह प्रश्न अभी आया है, ताजा प्रश्न है संडे का, फर्स्ट ग्रेड का। कोठारी बांध पर, कोठारी नदी पर कौन सा बांध है। तो देखो बेटा, ये कोठारी नदी पर मेजा बांध है, मेजा बांध। ठीक है, इसके बाद में देखो,
ये कोठारी नदी है, ये आके यहाँ एक नदी यहीं से निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से, ये कोठारी से इधर होके और अजमेर को छूती हुई, क्योंकि देखो जब बीसलपुर परियोजना है यानी कि बांध है तो इसमें कुछ नदियां तो लाके डालनी पड़ेगी, तभी तो ये बांध होगा, तभी तो इसमें पानी होगा, तो कुछ नदियां तो अपन को डालनी पड़ेगी इसमें। तो ये तो कोठारी है, इसे भीलवाड़ा से ये तो इधर चलती है, यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है खारी। ये खारी नदी आकर यहां इसमें अजमेर को छूती हुई और इसमें मिल जाती है। इसके बाद में देखो ये खारी नदी होगी, इधर अजमेर से एक नदी डाई लगाती है और इस नदी का नाम ही डाई है, इस नदी का नाम है डाई, अजमेर से ही डाई लगाती है, अजमेर से आती है तो ये डाई। और इधर जयपुर से एक नदी और आती है, उसको बोलते हैं ढूंढ, ढूंढ, और इस वजह से जयपुर को ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है, ढूंढाड़। तो इस नदी का नाम है ढूंढ। ये ढूंढ नदी इसमें आके किसमें मिलती है, डाई में आके मिल जाती है, डाई में आके मिल जाती है ये। अब यहां एक त्रिवेणी संगम, बहुत सारा त्रिवेणी संगम बनास पे बनते हैं और ये सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है बनास, ये भी पूछा जा चुका है। अब देखो एक नदी और है जो इस ढूंढ में आके मिलती है, वह है काली सिल। ध्यान रखना कि मैं बोल रहा हूं काली सिल, काली सिंध नहीं बोल रहा। काली सिंध चंबल की सहायक है जो नौनेरा के आसपास चंबल में जाके मिलती है, यह है काली सिल। और यहां आके मिल जाती है। इस तरीके से कहने का मतलब टोक में जो बीसलपुर बांध है उसमें ये सारी नदियों का पानी, और परियोजनाओं के बारे में तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस तरीके से ये सहायक नदी है, क्योंकि चंबल के बाद में बनास सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान क्या रखना है, ये त्रिवेणी संगम याद रखना है। ये त्रिवेणी, ये चंबल इधर से जा रही है, ये रामेश्वर में इधर से बनास आ रही है, उधर से सीप आ रही है और त्रिवेणी संगम जा रही है। अब मैं 6 जिलों की जो बात कर रहा था, देखो बेटा आप गिनो, खमनौर की पहाड़ियां कहां पड़ती है, राजसमंद में, राजसमंद, ठीक है। राजसमंद से आए चित्तौड़ दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का भीलवाड़ा, चौथे नंबर का अजमेर, 5वें नंबर का टोंक और 6ठे नंबर का सवाई माधोपुर। इस तरीके से आपको ये 6 जिले आपको याद रखने हैं। अब अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहे तो ट्रिक की जगह तो है नहीं, मैं ये जगह मिटा देता हूं, क्योंकि 1559 में उदय सागर झील भी बनी, महाराणा उदय सिंह के पोता भी हुआ, यानी कि महाराणा प्रताप के बेटा हुआ और उस बेटे का नाम अमर सिंह रखा गया और उसी सन में उदयपुर बसाया गया। ये वैसे तो अपन जब मेवाड़ पढ़ेंगे तो विस्तृत इस पे बात होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के आपको एक ट्रिक है वो ट्रिक लिख देता हूं 6 जिलों की। देखो रांची, RACHI, राशिस बैट। रांची का कौन है, खिलाड़ी का नाम बताओ आप, महेंद्र सिंह धोनी। देखो रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़, ऐसे याद कर लो, ऐसे सवाई माधोपुर, बी से भीलवाड़ा, ऐसे अजमेर और टी से टोंक। ये 6 जिले हो गए, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, राजसमंद। इधर से चलो तो राजसमंद, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। ये ट्रिक है, क्रम तो नहीं है, क्रम तो यही है, क्रम तो यह है राजसमंद, राजसमंद के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर को छूती हुई टोंक, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। ये इसकी सहायक नदी है चंबल की, और दोनों को साथ में समझने से थोड़ा सा बढ़िया समझ में आता है, इसलिए मैंने इसको सहायक नदी को लिया।
अब कल पढ़ेंगे अपन माही नदी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स करें, अवगत कराएँ। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।